Hello students, good morning all of you. Today's topic is houses. Okay. अब देखिए, वी लिव इन ए हाउस, हम क्या है, घर में रहते हैं। तो घर का क्या फ़ायदा है या हाउस हम क्यों बनाते हैं? तो हाउस जो होता है हमें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किससे करते हैं? फ्रॉम हीट है, कोल्ड है, रेन है, ठीक है। तो हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। लेकिन इसके साथ साथ वो हमें और अदर चीज़ों से भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि थीव्स है, रोबर्स है एंड वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो हम सबको प्रोटेक्ट रहने के लिए क्या करते हैं? हम हाउसेस में रहते हैं। अब अपने आसपास सराउंडिंग एरिया में देखिए, आपको डिफरेंट टाइप्स के हाउस दिखाई देते हैं। लोग जो हैं, पीपल जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस में रहते हैं। कुछ क्या है, पक्के हैं, कुछ कैसे हैं, कच्चे। कुछ मल्टी स्टोरीड है, कुछ सिंगल स्टोरीड है, कुछ हट जैसे हैं, कुछ घास फूस के बने हुए हैं, कुछ टेंट टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग एरिया में जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप्स के जो हाउसेस जो होते हैं, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लासिफाइड, ठीक है, क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में इनको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? सबसे पहले वो हाउस जिनको अपन बोलते हैं टेम्परेरी हाउस, ठीक है। फर्स्ट कौन से आते हैं? टेम्परेरी हाउस। सेकंड इज परमानेंट हाउस, ठीक है। तो हाउस क्या करते हैं? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स, रोबर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। इसलिए हमें घर की ज़रूरत होती है, हाउस की इसलिए हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। हाउसेज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बने हुए होते हैं। उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ टेम्परेरी हाउसेस एंड सेकंड इज़ परमानेंट हाउसेस। सेकंड इज़ परमानेंट हाउसेस, ठीक है। तो अब देखिए, हम आज पढ़ते हैं टेम्परेरी हाउसेस, ठीक है। तो टेम्परेरी हाउस किसको कहेंगे? जो मेनली मड, स्ट्रा या वुड से बने हुए जो घर होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउसेस। तो टेम्परेरी हाउसेस बुल्ट बाय, किससे बने हुए होते हैं? बुल्ट बाय किससे भी बताया मैंने? यूजिंग मड, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की जो मिट्टी है, जैसे चिकनी मिट्टी है, कीचड़ जो होता है, इनसे, ठीक है। मड है, स्ट्रा है, घास फूस है, एंड और कुछ मटेरियल से बने रहेंगे, वुड से। उनको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउसेस। तो टेम्परेरी हाउसेस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? मड, स्ट्रा एंड वुड से। उन हाउस को अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस। ये जो हाउसेस जो होती हैं, टेम्परेरी हाउसेस जो होती हैं, वो क्या होते हैं? एकदम से रॉ मटेरियल से बने हुए हैं, तो आर नॉट वेरी स्ट्रोंग, आर नॉट वेरी स्ट्रोंग। ये जो होते हैं कैसे होते हैं? ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं आते। अगर तेज़ आंधी आ जाए, तेज़ बारिश आ जाए, फ्लड आ जाए, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और बारिश के साथ बह भी जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये टेम्परेरी हाउसेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी हाउसेस के जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपने आसपास देखा होगा, हट्स। कौन से हैं? हाँ, हट्स। सेकंड इज टेंट। सेकंड कौन से हैं? टेंट्स। एंड थर्ड अगर अपन देखें टाइप अपने आसपास के एरिया में, तो कारवां। फोर्थ टाइप होता है अपना वुडन हाउसेस। वुडन हाउसेस एंड फिफ्थ इज अपना इग्लू, ठीक
ठीक है। फिफ्थ कौन सा है, इग्लू। तो टेम्परेरी हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो कि मड, स्ट्रा एंड वुड को यूज़ करके बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक दैट हट्स, टेंट, कारवा, वुडन हाउसेस एंड इग्लू। तो सबसे पहले देखते हैं हट्स क्या है। आपने अपने सराउंडिंग एरिया में देखा होगा इस टाइप से क्या बने हुए होते हैं, हट्स बनी हुई होती है, ठीक है। क्या बनी हुई होती है, हट्स बनी हुई होती है। ये क्या है आपकी हट्स, ठीक है। तो हट्स जो होती है वो किस किस से बनी हुई होती है, आपने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में ज़्यादातर जो होती है वो ये डंग से, वुड से, मड, स्ट्रा, ग्रास, इन सबको मिलाकर के क्या मिलती है, हट्स बनती है, ठीक है। यानी कि वुड से, मड है, स्ट्रा है, ठीक है, ग्रासेस हैं, इन सब से क्या बनाती है, हट बनाती है। हट के जो होती हैं अनेक टाइप होती है, कुछ गोल होती हैं, कुछ चकोर होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है। अकॉर्डिंग टू पीपल्स नीड के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जैसे जैसे लोगों को इनकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, दे आर नॉट वेरी, क्या होंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात, इनमें फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है। क्या होती है, फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है, ठीक है। मेन रूप से रेस्टिंग, जो ये हट्स जो होती हैं वो रेस्टिंग प्लेसेस के रूप में यूज़ होती है। किसके रूप में होती है, रेस्टिंग प्लेसेस के रूप में यूज़ होती है। सेकंड आता है टेंट। टेंट कौन लोग बनाते हैं, वो लोग, मतलब वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, वो लोग टेंट बनाते हैं, ठीक है। किनके द्वारा बनाई जाएगी, मेड बाय द पीपल हु हैव टू ट्रैवल। ट्रैवल कहाँ से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो लोग क्या बनाते हैं, टेंट। और वो ये लोग जो कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवलिंग करते रहते हैं उनको बोलते हैं नोमाड्स। क्या बोलते हैं, नोमाड्स। क्या बोलते हैं, नोमाड्स। नोमाड्स कौन होते हैं, ट्रैवलिंग क्या करेंगे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उन लोगों को अपन क्या कहेंगे, नोमाड्स। ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो लोग क्या कहलाते हैं, नोमाड्स। क्या कहलाएंगे, नोमाड्स, ठीक है। इन हाउसेस में ये परमानेंट रूप से नहीं रहते हैं, ठीक है, परमानेंट रूप से नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी है, स्काउट्स जो होते हैं वो ऐसे घर बना करके रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आर्मी के हैं, स्काउट्स जो होते हैं ये सब घर बना करके रहते हैं, ठीक है। टेंट जो होता है परमानेंट हाउस की तरह वर्क नहीं करता है। ये किसकी तरह काम करता है, ये हमें किसी भी जगह पर सनलाइट से बचाता है, ठीक है। हल्की हवा, वेरी स्लो विंड से ड्रिजलिंग, जो होती है ड्रिजलिंग ऑफ रेनिंग अगर हो रही हो उस वक्त जो होते हैं टेंट वेरी यूजफुल होते हैं, ठीक है। थर्ड आता है कारवा। कारवा क्या होते हैं, मूवेबल हाउस। कारवा क्या होते हैं, मूवेबल हाउस। मूवेबल हाउसेस होते हैं कौन, कारवा। गाड़ियों पे जो आपने देखा होगा कि ऊँट गाड़ी है जैसे, उसके ऊपर क्या होता है, पीछे एक झोपड़ी टाइप सा बना हुआ रहता है, तो वो क्या, बैलगाड़ी पे पुराने ज़माने में अगर आपने देखा हो तो उनमें वो कहलाते हैं कारवा, ठीक है। क्या कहलाते हैं, कारवा। ये भी मेन रूप से ट्राइब्स जो होती है, नोमैडिक ट्राइब्स जो होती हैं उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो थोड़े समय के लिए किसी जगह पर रहते हैं फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं कारवा को यूज़ रखते हैं। उस कारवा के अंदर जो होती है इनके साथ इनकी स्मॉल फैमिली भी होती है और क्या करते हैं, उसमें अपना सामान भी रखते हैं। अगला आता है वुडन हाउसेस। वुडन हाउसेस जो होती हैं मेनली अपने को जैसे नाम से ही पता लग रहा है वुड से बने हुए होंगे, तो वुड से बने हुए हाउसेस जो होते हैं वो कहलाते हैं हाउस बोट, ठीक है। मेन रूप से ये बोट पर बनाए
जाते। ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर फ्लड्स ज़्यादा आती हैं, रेनिंग ज़्यादा है या झीलें वगैरह ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में अगर इन इंडिया में अपन देखिए तो कश्मीर में जो होते हैं ज़्यादातर लोग जो होते हैं हाउस बोट में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हाउसेस कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पर ज़्यादा क्या होते हैं, बारिश होती है, स्नो फॉलिंग वगैरह होती है, ठीक है, झीलें ज़्यादा है, तो वहाँ पर आने के लिए लोग क्या करते हैं, वुडन हाउसेस बनाते हैं। फिफ्थ टाइप आता है अपना इग्लू। इग्लू जो होता है आपने देखा होगा बर्फ में इस टाइप का बना हुआ, ये इसका एंट्री होता है। ठीक है, इग्लू। तो इग्लू जो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा साल भर जो होती है स्नो फॉलिंग ही होती रहती है, पूरा एरिया केवल जो होता है स्नो से ही कवर होता है, वहाँ पर जो हाउसेस बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं इग्लू। मेन रूप से जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर होता है, और ये जो होती हैं ये हाउसेस बर्फ़ से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हाउस क्या कहलाएंगे, इग्लू कहलाएंगे। और इग्लू के अंदर जो पीपल रहते हैं, जो पीपल स्पीसीज जो पाई जाती है उनको बोलते हैं एस्कीमोस। क्या बोलते हैं, एस्कीमोस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्कीमोस। और ये बर्फ़ के जो स्नो ब्लॉक्स जो होते हैं उन्हीं को आपस में के ऊपर एक रख करके ये जो होते हैं हाउसेस बनाए जाते हैं। तो ये थे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेस। फर्स्ट था हट, सेकेंड स्टैंड, थर्ड कारवा, फोर्थ वुडन हाउसेस एंड इग्लू। ठीक है, हट्स जो होती है आपको बताया कि मड, स्ट्रा, वुडन, इनको ग्रास वगैरह यूज़ करके बनाई जाती है। टेंट जो होती है ट्रैवलिंग पीपल जो होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर घूमते रहते हैं, उनको अपन नोमाड्स कहते हैं, उनके द्वारा यूज़ में लिया जाता है। कारवा जो होते हैं मूवेबल हाउसेस होते हैं, गाड़ियों पर इन सब पे बनाए जाते हैं। वुडन हाउसेस जो होते हैं रेनी प्लेसेस जो होती हैं या जहाँ पर झीलें नदियाँ वगैरह ज़्यादा हैं वहाँ पर वुडन हाउसेस बनाए जाते हैं। इग्लू जो होते हैं जहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ हो, स्नो फॉलिंग हो, चारों तरफ जो होता है सराउंडिंग एरिया स्नो से ही कवर हो, वहाँ पर बर्फ़ की जो स्नो ब्लॉक्स जो होते हैं उनसे जो बने हाउसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इग्लू। और इनमें रहने वाले पीपल क्या कहलाते हैं, एस्किमोस। दैट्स ऑल।